एक कवि की बहुत अच्छी कल्पना है। सीप और शंख बंग बीच को वार्तालाप है। सीप और शंख दोनों समुद्र के मायने निपजे, तो सीप के नज़दीक वो शंख आप समुद्र के मायने हो, तो वह सीप देखियो इस शंख के अति गांठा किया पड़ रही है पेट के मायने। तो सीप देखो बिन एक प्रश्न पूछो साहित्यिक जकी प्रश्नोत्तरी है बिका माध्यमू क्या भाई तू तो बहुत परम सौभाग्यशाली है, तेरे गांठ किया पड़ी। तो वह सीप काई पूछे देखो कि सिंधु पिता मुक्ता बड़ बंधु और चंद्र सका मुख दीप सरीसा बा लक्ष्मी भगिनी तेरी बहना सील सफेद सी देह धरी रे सीप कहे तुम शंख सुनो किण दुख में तो ही गंठ पड़ी रे। के सिंधु पिता यानी समुद्र तो आपका पिता है, मुक्ता बड़ बंधु मोती बड़ा भाई है आपका, वो भी समुद्र में ही होता है, मोती भी समुद्र में निप जाए। और चंद्रमा चंद्र सका मुखदीप सरीसा चंद्रमा मित्र है। और लक्ष्मी जी जिनका भी उद्गम ऐसा बताते हैं समुद्र से ही होता है कि लक्ष्मी जी आपकी बड़ी बहन है, फिर आपकी ये इतनी गांठें क्यों पड़ी। यानी सिंधु पिता मुक्ता बड़ बंधु चंद्र सका मुख दीप सरीसा बा लक्ष्मी भगिनी तेरी बहना शील सफेद सी देह धरी रे सीप कहे तुम शंख सुनो किण दुख में तो ही गंठ पड़ी रे। अब देखो शंख ने क्या जवाब दिया कि तात को नीर पीवे नहीं कोई और भ्रात को बिंधत दुख भयोरी और चंद्र सका मुख दीप सरीसा क्यों न करे नित प्रकाश उजीसा और बा लक्ष्मी भगिनी मेरी बहना एक स्थान को क्यों न डटेरी शंख कहे तुम सीप सुनो इन दुख में मोही गंठ पड़ी री। कि देखो तात को नीर पीवे नहीं कोई, कि मैं समुद्र मेरो पिता है लेकिन भी को पानी बहुत खारो है इसलिए कोई पानी पीवे को नहीं, वो मेरे दुख है। और भ्रात को बिंदत दुख भयोरी और मोती मेरो बड़ो भाई है लेकिन बीके भी छेद निकाले और बिल्कुल उसको जो बींधते हैं इसलिए वो मेरे बड़ो दुख है। और चंद्रमा मेरो मित्र है, सुंदर भी है लेकिन वो भी बीको भी कृष्ण पक्ष है, वो भी 15 दिन अंधेरा के मायने रहे और वो इसलिए बीको मन दुख है। और लक्ष्मी जी मेरी बड़ी बहन है लेकिन वह भी बहुत ही चंचल है, एक स्थान पर रुके को नहीं, बा इसलिए मेरे दुख है। तो इन दुख में मोही गंठ पड़े रही इसलिए मेरे दुख है। तो कहबा को मतलब वो है कि जीवन में सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता आंको जोड़ो हुए। तो तात्पर्य कहबा को वो है कि अपन अनुकूलता के मायने बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और प्रतिकूलता में विचलित नहीं होना चाहिए, यानी अनुकूलता में इतराणु नहीं और प्रतिकूलता में घबराणु नहीं। जय श्री कृष्ण।